22 जनवरी, जी हाँ, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन। पूरे देश में इस समय सबसे बड़ी खबर अगर कहे तो यही है कि राम की वापसी, जी हाँ, राम की घर वापसी होगी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार 11 दिनों से अनुष्ठान पर चल रहे हैं, आज पूरा देश राममय हो चुका है। तो चलिए, अयोध्या से तो तमाम लोग जुड़े हुए इस समय, लेकिन दिल्ली से भी आपको मैं और यूपी की तमाम खबरों से जोड़ता हूं कि राम भक्त देश के अलग अलग कोने में किस तरीके से राम के आगमन को लेकर के बड़ा उत्सव मना रहे हैं। राम आएंगे, राम आ चुके हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी है। नरेंद्र मोदी लगातार 11 दिनों से अनुष्ठान पर है। आज आप लोग भी यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं राम की खुशी में, आगमन की खुशी में। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व के लिए? जनता के लिए तो यही कहेंगे कि सब इस टाइम राम में हो रहा है, जो है सब राम राम गाएं, जो है, और राम के जो है सरयू नदी में डुबकी लगाकर सराबोर हो जाएंगे नाम राम में जो है इस जनता के लिए। और यही इतने दिनों में ये समय आया, 500 साल में जो है ये हम साक्षी बन रहे हैं उनके सबके। तो इस तरह मतलब ये कि बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। और ये जो है अब राम राज की लहर चल गई है जो है, और तुम्हारे कलयुग की समाप्ति हो रही है, ये समझो जो है। राम राज की जो परिकल्पना थी वो पूर्ण हो रही है और कलयुग की समाप्ति हो रही है। और राम, लोग कह रहे हैं कि शीत लहर चल रही है, इस टाइम शीत लहर नहीं, राम लहर चल रही है, राम की लहर चल रही है। यही संदेश है। आप लोगों से एक सवाल बड़ा बढ़िया बन रहा है कि आप जिस उम्र से हैं अभी फिलहाल में, मैं तो कहूंगा कि सौभाग्य है कि आप ये क्षण देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बहुते पीढ़ियां इसके लिए तमन्नाएं लेकर मर गई, बहुतों ने आहुति दे दी, फिर भी सपने को पूरा नहीं हुआ। आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति है? बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते कि हम कितना अभिभूत महसूस कर रहे हैं कि आज हम ऐसे सुरक्षित हाथों में हैं, ऐसे सुरक्षित सरकार के हाथों में है कि जो हमको इस दिन का उन्होंने हमको सरोकार कराया, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब राम मंदिर पे गोलियां चली थी, जब उस बाबरी मस्जिद पे गोलियां चली थी, तो हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को शायद ये भरोसा नहीं था कि ये मंदिर बन पाएगा। लेकिन आज हम जो है इतने अभिभूत हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके इतने अथक प्रयासों से हम पूरे हिंदू संगठन संगठित हुआ है। और एक पहले 10 साल पहले हम किसी मंदिर या किसी हिंदू का पर्व मनाने में संकोच करते थे कि लोग क्या सोचेंगे, हमको बोलेंगे कि ये सेकुलर नहीं है, और अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए लोग जो है पता नहीं क्या क्या काम करते थे, बट मंदिरों में नहीं जाते थे। आज कम से कम आज अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस होता है। मंदिर, ये बहुत बड़ा बदलाव है। हम तो चाहते हैं कि भगवान जो है, आज हम राम जी की जो वो कर रहे हैं, हो सकता है कि आज से 100 साल बाद हम कहें कि हमारे देश में एक मोदी जी नाम का भी एक अवतरण हुआ था, जिसने हिंदुओं को एकत्रित किया, अपने सनातन धर्म को मजबूती से खड़ा किया। आज हम विश्व में सनातन की जय जयकार कर रहे हैं। ये हमारे योगी बाबा और मोदी बाबा, ये दो चेहरों को भगवान इतनी लंबी उम्र दे कि इस देश को 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनाए, और हम जो है इनको अपने सामने एज ए अवतार देखें। इन्होंने देखिए एक चीज कहा कि वाकई में भारत की राजनीति की हम बात करते, 75 वर्ष हो गए लगभग की आजादी के बाद की, हमने तमाम चीजें देखे, लेकिन सही कहा कि हिंदुत्व के नाम पर चर्चा करने से भी लोगों को डर लगता था। पॉलिटिकल पार्टियां बात नहीं करती थी, होता था कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन एक समय आता है, दौर आता है 2014, नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और हिंदुत्व की ऐसी बयार है कि हर कोई अब राम के चरणों में, और सब कोई कह रहा है जय जय श्री राम। अब वाकई में स्थितियां बदल गई हैं राजनीति की। कल तक जो भागते थे राम के नाम पर, आज सब कह रहे हैं कि राम तो हमारे ही है, राम तुम्हारे थोड़ी हैं। क्या कहें? जय श्री राम। देखिए साहब, आज की स्थिति ये है कि हमें योगी जी का और मोदी जी का जितना भी कृतज्ञ हो वो कम है। उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि हिंदू अपने को हिंदू कहने लगा, जो हिंदू नहीं है वो भी हिंदुत्व का अपने को दिखाने के लिए वो है कि कैसे मैं अपने को हिंदुत्व दिखाऊं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदू को हिंदू कहते हुए गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अब दरवाजे पर आ रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कहने को तैयार है कि हम भी हिंदू हैं, राम हमारे भी हैं। नहीं तो सब राम के नाम से भागते थे, राम को पूछते थे उनका साक्ष्य कहाँ है, राम कब पैदा हुए वो दिखाइए। आज सब ये कहते हैं कि राम हमारे हैं। ये इतने बड़ा परिवर्तन है जिसे कोई सोच नहीं सकता। आज देखिए खबर है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह मंदिरों में हनुमान चालीसा कराएंगे और दर्शन करेंगे। सवाल यही उठता है कि यही विपक्ष था
कि बार बार कहता था कि भाई राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठ गया था इसी देश के अंदर, और आज तो सारे कह रहे कि भाई राम हमारे भी हैं, आप ही के नहीं है। बड़ा बदलाव है, कैसे देखते हैं? इस समाज के साहस और धैर्य की पराकाष्ठा है। 500 साल तक एक अभियान को लेकर के और उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक 5 लाख लोगों ने आहुतियां दी अपनी, 77 युद्ध लड़े गए, तब जा करके आज की ये तिथि आई है। जहां तक बात केजरीवाल की है, तो शेर की खाल ओढ़ लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता है। ये पब्लिक देख रही है कि नियत और सोच क्या है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। भगवान का किसान लेकर के गलत सोच के साथ वहां जाकर के वो लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये सारी पैरवी, सारी मशक्कत वो लोग कर रहे हैं। बाकी आज का दिन ऐतिहासिक, बहुप्रतीक्षित, जो 5 लाख लोग इसमें आहुति दिए थे। हमारे सनातन की मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है। आज उन 5 लाख आत्माओं का तर्पण भी हो रहा है। जय श्री राम। आपने बड़ा बढ़िया कहा कि 5 लाख आत्माओं का तर्पण हो रहा है। मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा, तर्पण नहीं हो रहा है, आज जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम मंदिर में राम का, यकीन मानिएगा कि आज स्वर्ग में उन्हें बहुत बड़ा सिंहासन भी मिला होगा कि राम के लिए जान देने का अवसर एक तो उस समय था जब राम थे, और एक कलयुग में भी मिला। ये सबसे बड़ी चीज है। तर्पण के बाद ही सिंहासन मिलेगा। पहले यहाँ तर्पण करेंगे हम, तब वो मुक्त होंगे इस अपनी अधूरी इच्छा को लिए घूम रहे हैं, तब जाके सिंहासन में जाएंगे। उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई। सवाल है कि भारत की जो 150 करोड़ की आबादी है, लगभग आबादी की इच्छा थी कि राम मंदिर प्रतिष्ठित हो, आज हो गया। वो ऐतिहासिक क्षण है। इससे आप कितने खुश हैं? क्या आप भी मानते हैं कि आपका भी जीवन आज धन्य हो चुका? वाकई में ऐसी कोई भाषा नहीं बनी इस धरती पर कि उस खुशी को हम आपसे वर्णन कर सकें। कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं हमारे पास, किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। रामलला की मोहब्बत में आज कोई शब्द ही नहीं बचा। आज के दिन ये सवाल करना ही बड़ा अनुचित है कि हमें कैसा लग रहा है। अरे हमारे व्याख्या सवाल हम बता ही नहीं पा रहे। हमारे तो अंदर, दिल के अंदर झांक के देखो। आज के दिन आप ये सवाल किसी से मत करो। आज का दिन लग रहा है कि सबके अंदर तुलसीदास की भावना हो गई है कि व्याख्या करे तो करे क्या। आज के दिन तो आप किसी मुसलमान से भी पूछोगे ना, तो वो भी कहेगा जय श्री राम। अच्छा, ये माहौल है। यस, ये माहौल है। लोगों ने ये उनको गुमराह कर रहे हैं कि शायद मुसलमान हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे साथ है। अपने ही है, अपने ही है। हमारे पूर्वज भी वही है, वो भी हमारे बदले हुए लोग हैं, घर से बिछड़े हुए लोग हैं, वापिस आ जाएंगे। वापसी सबकी होगी, वापसी सबकी होगी। राम राज्य हो रहा है, सबकी वापसी होगी, सबकी वापसी होगी। सब लोग एक ही, उससे सनातन धर्म है, सनातन धर्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, और सब अपने घर वापसी करेंगे। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल बस लेना चाहूंगा, एक आखिरी। हमारा ये मंदिर सनातन धर्म है। इस मंदिर में आने वाले, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये बात दावे कैसे कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पे कई सारे मुसलमान भी आते हैं पूजा अर्चना करने। जब भी हम कार्यक्रम करते हैं, कई मुसलमान आते हैं इसमें, जो हमारे सेक्टर के ही निवासी हैं। राम सबके पूर्वज है, खाली राम की बात नहीं है, सनातन के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे यहाँ पर सारे कार्यक्रमों में आते हैं। और आज भी देखना, आज भी कई सारे यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज आई होंगी। चलिए एक आखिरी जरा सवाल लेना चाहूंगा। आपने कहा सनातन के ऊपर विश्वास है, आप तीनों से एक एक करके आखिरी 2 पॉइंट लेना चाहूंगा। 24 का चुनाव है, आपने कहा कि सनातन की सत्ता आ गई, वाकई में 500 वर्षों का इतिहास बदला और हर जगह मोदी के नाम है, तो क्या लग रहा है मोदी की सत्ता भी तीसरी बार वापसी होगी? राम की सत्ता तो आ गई, मोदी की भी सत्ता तीसरी बार आएगी? मोदी की सत्ता तो तीसरी बार आएगी, राम राज लाएगी। ये राम राज लाने के लिए ही मोदी की सत्ता है, और उसी के लिए वो प्रवर्तन कर रहे हैं। हमेशा वो सनातन धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने सनातन धर्म को इतना विभोर कर दिया है कि वापसी होगी, 100% वापसी होगी। राम के नाम पर फिर से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा जनता का। ये कुदरत का, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता रहता है। अब वो घड़ी आ गई है कि परिवर्तन हो करके रहेगा। जो सनातन धर्म के मानने वाले हजारों साल तक
मतलब पीड़ित किए गए, अपमानित किए गए, वो दंश को झेला है। आज से उसकी शुरुआत हो रही है। वो अपमान की घड़ी, अपमान का दंश अब खत्म हो जाएगा। और मोदी जी 24 नहीं 29 गारंटी मैं लेता हूँ। यानी मोदी ही मोदी। ऐसा है, इस बात की गारंटी है। मोदी की गारंटी तो सबको है, अब जनता हमारी भी गारंटी गारंटी, हम जनता की गारंटी है कि मोदी 24 में नहीं, 29 में भी नहीं, 34 में भी आएंगे। क्या बातें करते हैं आप? ये आज हर जगह राममय हो चुका है। और योगी जी 22 में आए, अब 27 में आएंगे, उसके बाद 32 में आएंगे। अब ये हिंदुओं का जो पर्व है ना, ये अब यही रहने वाला है। अब धीरे धीरे राम मंदिर 22 जनवरी पे एक जनता ने भी घोषणा कर दी। मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतने के बाद कि मोदी की गारंटी है, जहां खड़ा होता है चुनाव जीतते हैं। लेकिन आज जनता खुद गारंटी दे रही कि हम गारंटी दे रहे हैं कि मोदी 24 ही नहीं, 29 ही नहीं, 34 ही नहीं, जब तक मोदी है उसके बाद योगी है। तो वाकई में बड़ा बदलाव है भारत की राजनीति में। लाख विपक्ष हमलावर रहे कि ईवीएम हैक हो रहा है, लेकिन हैक तो यहाँ पर पब्लिक हो चुकी है राम के नाम पर। अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा 22 जनवरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा क्या वाकई में भारत की राजनीति के रुख को भी बदल कर रख देगा। और तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता भी आएगी, क्योंकि राम तो आ चुके हैं, राम के सेवक भी आएंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।